नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके हमें बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुम्हें कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ये पद्मा, परिवर्तनी या जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ जितना फल मिलता है। पापियों के पाप का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई और उपाय हो ही नहीं सकता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है या मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि का बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं रची, चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वो मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन भी किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेदों मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवर लोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर, महल लोक में पेट और जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं। अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उनके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु जी का
इस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित माना जाता है। रात्रि का जागरण भी अवश्य कराना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। ये थी हमारी आज की एकादशी की कथा। अब हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार था जो महादेव जी का अनन्य भक्त भी था। उसके पास धन धान्य की किसी भी चीज की कोई कमी न थी, लेकिन उसके कोई संतान न थी। वो इसी कामना को लेकर हर रोज महादेव जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना किया करता था और दीपक जलाया करता था। इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको अगर कोई भी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य ही दूर करना चाहिए। महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई संतान नहीं है, इसीलिए ये दुखी रहता है। माँ पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, आप इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। तब महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में कोई पुत्र योग नहीं है। ऐसे में अगर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे भी दूंगा तो वो केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद माँ पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, आप इस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। ऐसा आपको करना ही होगा, क्योंकि ये आपका अनन्य भक्त है, आपकी सेवा पूजा सच्चे मन से करता है। माँ पार्वती के बार बार कहने के बाद महादेव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन ये भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो ज्यादा खुशी हुई और न ही दुख हुआ। वो पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना भक्ति भाव से सच्चे मन से करता रहा। उधर सेठानी कुछ ही समय बाद गर्भवती हुई। 9 महीने बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा। उसे बालक की 12 वर्ष की आयु का फिक्र ही सता रहा था। किसी के आगे भी उसने ये जिक्र नहीं किया कि इसकी उम्र केवल 12 वर्ष तक ही है। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हुआ तो एक दिन साहूकार को सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वो बालक अभी पढ़ने के लिए काशी जी जाएगा। इसके बाद साहूकार ने बालक को अपने मामा के साथ काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा कि आप जिस भी स्थान पर रुके वहाँ यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने ऐसा ही किया। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे अगर आप ये कार्य करने के लिए राजी हो जाएंगे तो। ऐसा सुनकर वो भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले राजकुमारी की चुनरी के पल्ले ये लिखकर चला गया कि आपका विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ आपको भेजेंगे वो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी जी पढ़ने चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था तब भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वो बहुत परेशान हुए
लेकिन सोचा कि अभी रोने पीटने से कुछ नहीं होगा, ये ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य पूरा संपन्न हो जाएगा, उसके बाद ही कुछ बात करेंगे, वरना यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय महादेव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे, तो माँ पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि ये तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ वही साहूकार का पुत्र था, जिसकी आयु केवल 12 वर्ष तक थी। तब माँ पार्वती कहती है, हे नाथ, आप इसे फिर से जीवन दान दे दीजिए, अन्यथा इसके माता पिता रोते रोते मर जाएंगे। तभी भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो ये भोग चुका है। लेकिन माँ पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर महादेव जी ने उसे पुनः जीवित कर दिया। लड़का महादेव जी के नाम का स्मरण करते हुए पुनः जीवित हो गया। मामा भांजे दोनों ईश्वर को धन्यवाद करते हुए अपनी नगरी की ओर वापस लौटे, तो रास्ते में वही नगरी पड़ी जहां राजकुमार ने विवाह रचाया था। राजकुमारी ने राजकुमार को जाते हुए देखा तो पहचान लिया। फिर राजा ने अपनी बेटी यानी राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान्य देकर विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वो नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब वो दोनों विश्वास के साथ नीचे आए। दोनों ने अपने बेटे और बहू का स्वागत सत्कार किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में महादेव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी पूजा से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ हूँ और प्रसन्न होकर मैंने आपके पुत्र को पुनः जीवन दान दिया है। इसी प्रकार जो भी भक्त इस कथा का श्रवण करेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब हम सुनेंगे विनायक जी की कथा। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। बेचारी बुढ़िया का गणेश जी रोज का मिट्टी में विलीन हो जाता। उसके घर के सामने सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के घर जाकर कारीगर से बोली कि भाई, मेरे मिट्टी का गणेश जी रोज का मिट्टी में विलीन हो जाता है, आप ऐसा करिए कि मुझे पत्थर का गणेश जी बनाकर दे दीजिए। कारीगर बोले, हे बूढ़ी अम्मा, जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की पूरी दीवार बन जाएगी। बुढ़िया ये सुनकर बहुत दुखी हुई और अपने घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई। दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाती। शाम को सेठ जी घर आए तो पूछा कि आज कुछ काम क्यों नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर बोले कि सामने वाली बुढ़िया आई थी और हमें पत्थर का गणेश जी बनाने को कहा, लेकिन हमने नहीं बनाया, तब से ये दीवार पूरी हो ही नहीं रही है। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर जाकर कहा, हे बूढ़ी अम्मा, हमारी दीवार सीधी करवा दो, हम तुम्हें सोने का गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने यह सुना तो सेठ जी के घर की दीवार एकदम सीधी हो गई। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने का गणेश जी बनवाकर दान दिया। गणेश जी को पाकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी और बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे आपकी कथा कहते और सुनते सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो जाते जाते इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।